यात्रा दिनांक 30 सप्टेंबरला अचलपूर जिल्ह्यातून निघाली. पूर्ण अचलपूर जिल्हा, त्यानंतर अमरावती महानगर आणि 5 ऑक्टोबरला अमरावती ग्रामीणच्या भातकुली या प्रखंडातून निघून लोणी टाकळी, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, तिवसा, मोर्शी आणि आज वरुडला त्या ठिकाणी आपण भव्य समारोप या यात्रेचा करतो आहोत. आजच्या या शौर्य यात्रेच्या समारोप कार्यक्रमाला लाभणारे संत अनंत श्री विभूषित जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी रामराजेश्वराचार्य माऊली पीठाधीश्वर श्री रुक्मिणी पीठ विदर्भ कौंडण्यपूर त्या ठिकाणी अवघ्या 2 मिनिटात या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे. त्यासोबतच ज्यांचं आजच्या या शौर्य जागरण यात्रेचं समारोपीय वक्तव्य आपण या ठिकाणी आपण सगळे ऐकणार आहोत. ते विश्व हिंदू परिषदेचे सन्मान्य क्षेत्रमंत्री मान्य श्री गोविंदजी शेंडे या ठिकाणी अवघ्या काही क्षणातच उपस्थित होणार आहेत. अतिशय आनंदात मंगलमय वातावरणात ही यात्रा पार पडली. ही यात्रा अनेक राज्यात वेगवेगळ्या नावाने काढण्यात आली, मात्र हा महाराष्ट्र आमच्या राजाचा महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून जसं ही यात्रा जर राजस्थानमध्ये निघाली असेल तर त्या ठिकाणी महाराणा प्रतापांचं नाव या यात्रेला देण्यात आलं. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यात या यात्रेला वेगवेगळं नाव देण्यात आलं. मात्र या महाराष्ट्रात ज्या केंद्राने निर्णय घेतला त्या छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा असं या ठिकाणी नाव समोर आलं आणि म्हणूनच ही यात्रा संपूर्ण भारतभर निघत आहे आणि याचं प्रतिनिधित्व बजरंग दल करत आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया. माऊली सरकार अवघ्या काही क्षणात येत आहे. तत्पूर्वी मी विनंती करतो आजच्या या कार्यक्रमाचे अतिथी महंत श्री स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज कैलाश आश्रम कुरे यांना या ठिकाणी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. त्यासोबतच विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांत धर्माचार्य आदरणीय श्रीकांतजी नानोटी यांना सुद्धा या ठिकाणी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. त्यानंतर हरिभक्तपरायण ज्ञानेश्वर महाराज टापरे विभाग धर्माचार्य रामटेक यांना सुद्धा विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. त्यासोबतच अमरावती विभागाचे धर्माचार्य आदरणीय हरिभक्तपरायण शालिग्रामजी खेडकर महाराज यांना या ठिकाणी विनंती करतो आपण सुद्धा या ठिकाणी यावं. विश्व हिंदू परिषदेच्या अमरावती ग्रामीण जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय प्रमोदजी बोंडे यांना सुद्धा या ठिकाणी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. बजरंग दलाचे जिल्हा संयोजक आदरणीय विक्रमजी काळे यांना सुद्धा या ठिकाणी विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं. अवघ्या काही क्षणातच या ठिकाणी आपण ज्या कार्यक्रमाची वाट पाहतात ज्यांचं आपण आशीर्वचन या ठिकाणी ऐकणार आहोत असे माऊली सरकार सुद्धा काही वेळातच या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. श्री अनंत श्री विभूषित जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य माऊली पीठाधीश्वर श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ कौंडण्यपूर या अवघ्या काही क्षणातच त्या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. त्यांचं आगमन आपल्या वरुड शहरामध्ये आलेलं आहे, त्यांचं झालेलं आहे. अवघ्या काही क्षणातच ते आपल्या मंचावर येतील. त्यासोबतच ज्यांचं वक्तव्य ऐकण्याकरता या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत असे विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय गोविंदजी शेंडे हे सुद्धा अवघ्या काही क्षणात या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे. या ठिकाणी आपल्या मंचासमक्ष 2 महापुरुषांच्या या ठिकाणी प्रतिमा आहेत, पुतळे आहेत, त्यांना आपल्याला या ठिकाणी हारार्पण करायचं आहे. मी विक्रमजींना विनंती करतो आपण सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी घेऊन जावं आणि या ठिकाणी विधिवत पूजन आणि हारार्पण करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की.
फुले यांच्या पुस्तकाचं या ठिकाणी सन्मान हातातून होत आहे. आमच्या आदरणीय दादांनी विनंती केली की आपण सन्मानाचं तात्पुरतं काही उभं राहावं, तेव्हा हातामध्ये कारण सगळ्यांना उभं राहावं होत नसतं. महात्मा फुले उपस्थितांनी अनाच्छादित असताना आपण व्हावं. हार पटवा दे आहे हां तिथेच सर्वांना मातृत्व देणारी ही गोमाता, तिचं रक्षण फक्त जर कोणी करत असेल त्या विश्वामध्ये फक्त बजरंग दलाचा कार्यकर्ता आहे. प्रसंगी आपल्या जीवाचं बलिदान देऊन आपल्या अंगावर अनेक केसेस लावून प्रशासनाचा संघर्ष करत या गोमातेचं रक्षण करतो. त्या सर्व गोरक्षकासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. हनुमान की डॉक्टर भूषण खोले हृदय रक्तज्ञ त्यांना सुद्धा विनंती करतो आपण व्यासपीठावर राहू. सनातन धर्मात आपल्या 3 माता सांगितल्या आहेत. त्यापैकी एक गोमाता, एक गंगा माता आणि तिसरी भारत माता. त्या भारत मातेचं या ठिकाणी करोडो हिंदूंचं दैवत भगवान श्री या मंगलमय वातावरणात मान्यवर संत मंडळी या ठिकाणी विधिवत पूजन करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की बजरंग दलाच्या वतीनं संपूर्ण भारतभरातील शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा त्याचा उद्देश सन 1964 साली विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना संतांनी केली आणि म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने ठरवलं की जन्माष्टमी 2023 ते जन्माष्टमी 2024 हे षष्टीपूर्ती वर्ष म्हणून विश्व हिंदू परिषद साजरा करत आहे. आणि म्हणून या वर्षभरात अनेक उपक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या वतीनं या ठिकाणी राबवत आहे. अयोध्येत भगवान श्रीरामाचं भव्य मंदिर उभारण्यात येत आहे. त्याचे काम पूर्णत्वात आलं आहे. जानेवारी 2024 मध्ये त्या ठिकाणी रामललांचं त्या ठिकाणी स्थापना होणार आहे.
तत्पूर्वी या 1 वर्षात षष्ठपूर्ती वर्षात अनेक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषदेचे या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे. त्यापैकी एक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा ही संपूर्ण भारतभर एकाच तारखेत संपूर्ण विश्वात या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे. तरुणांमध्ये हिंदुत्वाचं जागरण करणे, देश आणि संस्कृती याबद्दल तरुणांमध्ये गावागावामध्ये जागरण करणं हे या यात्रेचा प्रमुख उद्देश आहे. आणि म्हणून अमरावती विभागाची ही यात्रा खरं तर अमरावती विभागाचे प्रशासकीय जिल्ह्याचे आपल्या सर्वांना माहिती असेल की 3 जिल्हे आहे संघदृष्ट्या. एक अचलपूर जिल्हा, एक अमरावती महानगर आणि अमरावती ग्रामीण. त्या तीनही जिल्ह्यांच्या मिळून 24 तालुके येतात, ज्याला प्रखंड आपण म्हणतो. आणि या 24ही प्रखंडात ही यात्रा आज फिरून वापस आलेली आहे. याची सुरुवात 30 सप्टेंबर रोजी अंजनगाव सोरजी अंजनी ग्राम येथून पूजनीय जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हातून पूजन होऊन ही यात्रा 30 सप्टेंबरला निघाली. त्यानंतर धारणी, चिखलदरा, परतवाडा, चांदूर बाजार आणि अमरावती शहरात ही यात्रा 3 दिवस भव्य सभा त्या ठिकाणी झाल्या. त्यानंतर ही 5 ऑक्टोबरला यात्रा अमरावती ग्रामीणमध्ये आली. अचलपूर आणि पूर्ण 8ही 9ही प्रखंडात ही यात्रा फिरली. साधारणपणे 83 ते 84 खेडे फिरून अमरावती ग्रामीणमधून ही यात्रा आली. साधारणपणे 565 किलोमीटरचा प्रवास करून हजारो लोकांनी या यात्रेचं गावागावात स्वागत केलं. काही ठिकाणी तर आम्हाला असा अनुभव आला की ज्या गावाची लोकसंख्या 2,500 ते 3,000 होती, त्या गावातले 2,000 ते 2,200 लोक या ठिकाणी आमचं स्वागत करण्यात आली. भव्य प्रमाणात या यात्रेचं स्वागत झालं. आणि म्हणून आज ही यात्रेचा समारोप आपल्या वरुड या नगरामध्ये ठेवला आहे. आणि आजच्या या सभेचा हा समारोपीय सोहळा या ठिकाणी होत आहे. आजच्या कार्यक्रमाची प्रमुख संत उपस्थिती अनंत श्री विभूषित जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य माऊली या ठिकाणी अवघ्या काही क्षणातच या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. त्यासोबतच ज्यांचं प्रमुख वक्तव्य या ठिकाणी आपल्याला लाभणार आहे असे विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रमंत्री माननीय गोविंदजी शेंडे हे सुद्धा अवघ्या काही क्षणातच व्यासपीठावर येत आहे. तत्पूर्वी मी आजच्या या कार्यक्रमाचे अतिथी महंत श्री स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज कैलाश आश्रम कुरडी यांचं स्वागत सत्कार करण्याकरिता या ठिकाणी मी विक्कीजी ठाकूर यांना या ठिकाणी प्रचारण करतो. आपण या ठिकाणी महंत श्री स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज कैलाश आश्रम कुरडी यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्याने स्वागत करू. त्यांचं स्वागत सत्कार करण्याकरिता मी निलेशजी माकडे यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. आदरणीय भूषणजी खोल्ले हृदयरत्न वरुड यांना या ठिकाणी व्यासपीठावर माऊली सरकारांचं आगमन झालेलं आहे. स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य माऊली पीठाधीश्वर श्री रुक्मिणी विदर्भपीठ कौंडण्यपूर यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. जोरदार टाळ्यांच्या गुजरात आपण जयघोषात त्यांचं स्वागत. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो जय श्रीराम, बोलो जय श्रीराम. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की. त्यासोबतच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय गोविंदजी शेंडे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित झाले आहेत.
आजच्या या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागरण यात्रा निमित्त आजची ही जाहीर सभा समारोपीय सभा या ठिकाणी संपन्न होत आहे आणि आजच्या या कार्यक्रमाची संत उपस्थिती अनंत श्री घोषित जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य माऊली पीठाधीश्वर श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ कौंडण्यपूर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाले आहे. यांचं स्वागत सत्कार करण्याकरिता पूजन करण्याकरिता सन्मान करण्याकरिता विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष आदरणीय प्रमोदजी बोंडे, विश्व हिंदू परिषदेचे बजरंग दलाचे जिल्हा संयोजक विक्रमजी काळे आणि मान्य श्री नितीनजी खुबरे सहधर्मप्रसार या तिन्ही मान्यवरांना या ठिकाणी मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी माऊली सरकारांचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार सन्मान आणि पूजन करावं. या माऊली सरकार की, बोलो भारत माता की. धन्यवाद. यानंतर यांचं आजच्या या सभेला प्रमुख वक्तव्य लागणार आहे असे विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रीय यांना या ठिकाणी प्रचारण करतो. आपण आदरणीय गोविंदांचा या ठिकाणी सत्कारात सन्मान करावा. विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांत धर्माचार्य आदरणीय श्री श्रीकांतजी नानाटी यांचा स्वागत सत्कार करण्याकरिता मी भोजराजे उघडे यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. आपण श्रीकांतजीचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार करावे. धन्यवाद. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेचे विभाग मंत्री बंटीजी परवानी यांना या ठिकाणी विनंती करतो. आपण बंटीजी परवानी यांचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार करावा. त्यानंतर हरिभक्तपरायण शालिकरामजी खेडकर महाराज यांचं स्वागत करण्याकरिता चेतनजी वानखडे यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. आपण हरिभक्तपरायण शालिकरामजी खेडकर महाराज यांचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार करावा. त्यानंतर रामटेक विभागाचे धर्माचार्य आदरणीय हरिभक्तपरायण ज्ञानेश्वर महाराज कापरे यांचं स्वागत करण्याकरिता शुभम वडसकर यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. ज्यांचं नाव घेतं त्यांनी लवकर हजर राहतात. शुभम वडसकर विनंती.
आपला वेळ वाया जाणार नाही. त्यानंतर मान्य श्री डॉक्टर भूषणजी करण्याकरिता मी हर्षल माकडे यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. आपण आदरणीय डॉक्टर फुले साहेबांचा या ठिकाणी स्वागत सत्कार करावा. हर्षल माकडे नसेल तर तनुज आहे. डीजे आशीष SK. त्यानंतर आपल्या विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रमोदजी बोंडे यांचा स्वागत सत्कार करण्याकरता मी रोशन मिश्रा यांना या ठिकाणी विनंती करतो. आपण प्रमोद बजरंग दलाचे जिल्हा संयोजक विक्रमजी तारे यांचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार करण्याकरिता शुभम माडसकर त्याबद्दल डीजे आशीष SK. 1989 जी कारसेवा झाली होती, जे अयोध्येला आमचे कारसेवक गेले होते, ते श्री गणेशजी छांगानी काका यांचा स्वागत सत्कार करण्याकरिता मी आजचे प्रमुख वक्ते आदरणीय गोविंदजी शेंडे यांना या ठिकाणी विनंती करतो. आपण गणेशजी छांगानी यांचा या ठिकाणी स्वागत सत्कार करा. आहेत का उपस्थित? हां या. सर्वांनी जोरदार तालीने स्वागत करावं. आज जे भव्य अयोध्येत राम मंदिर होत आहे ते यांच्यामुळे होत आहे. हे सर्व कारसेवकांनी त्यावेळेस कारसेवा केला, लाटा खाल्ल्या, कोणी गोळा झेलला, अशा या सर्व संघर्षातून आज राम मंदिर होते आहे. धन्यवाद. त्यानंतर या ठिकाणी या ठिकाणी विनंती करतो आपण सुद्धा व्यासपीठावर यावं. या आहेत का उपस्थित? हां या. मी ज्यांचे नाव घेत त्यानंतर नंदभाऊजी काडे, नरेंद्रजींचं स्वागत सत्कार आदरणीय माऊली सरकार करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. माझे सैनिक आहे, अनेक पूर्ण हवा त्यांनी आपल्या या देशाच्या मातृभूमीकरता त्या ठिकाणी रणांगणात दिलेली आहे. त्यांचा स्वागत सत्कार त्या ठिकाणी होणं फार गरजेचं आहे. आम्ही विश्व हिंदू परिषदेची ही शौर्य जागरण यात्रा काढत असताना ज्या ज्या ठिकाणी शहीद स्मारक होते, ज्या ज्या गावात शहीद झालेले होते, त्यांच्या सगळ्यांच्या ठिकाणी आम्ही गेलो, शहीद स्मारकावर गेलो, त्यांचा सन्मान केला. आणि आज सुद्धा या ठिकाणी माजी सैनिकांचा सत्कार या ठिकाणी होत आहे. त्यानंतर दुसरे माजी सैनिक नंदभाऊ काडे या फक्त नंदभाऊजी काडे यावर ते मान्यवरांना येण्यासाठी जागा द्या. या समस्त मान्यवर करतील. या आज जर आपण या ठिकाणी गावात जर सुखी राहत असेल तर ते खरी जर पुण्य असेल तर आमच्या सैनिक बांधवांचे आहे, कारण ते त्या ठिकाणी जागतात म्हणून आम्ही आमच्या घरी चांगलं झोपू शकतो. आणि एकदा जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा. बोलो भारत माता की. त्यानंतर अरविंदजी बारसकर माजी सैनिक या समस्त मंचाला विनंती करतो आपण या सर्व माजी सैनिकांचा सत्कार करावा. श्री अरविंदजी बारसकर. त्यानंतर मनोजभाऊ चौधरी उपस्थित राहतील. मनोजभाऊ चौधरी एक जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करावं. त्यानंतर मनोजभाऊ चौधरी. मी या ठिकाणी विक्कीजींना विनंती करतो, विक्कीजी ठाकूर आपण व्यासपीठावर राहू. मनोजभाऊ चौधरी माजी सैनिकांचा सत्कार होता.
आपण टाळाची कमतरता पडू देऊ नका. त्यानंतर संजय भाऊ जिस्कार यांचं या ठिकाणी नाव आहे पण ते उपस्थित नाही आहे. त्यानंतर जसवंत सिंगजी अंद्रेले यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं. त्या शौर्य जागरण यात्रेचा एक उद्देश हा आहे की सर्व माजी सैनिकांचा सर्व शहीदांचा सन्मान या ठिकाणी झाला पाहिजे हे विश्व हिंदू परिषदेने ठरवले आहे. त्यानंतर अशोकजी नानोटकर अशोकजी आहेत काय? नाही आहे, उपस्थित नाही. ठीक आहे, मी सर्व महिलांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या वतीनं 30 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत ही श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शौर्य जागृती याचा उद्देश संपूर्ण या कार्यक्रमात आदरणीय वक्ते सांगतील. मित्रांनो, हिंदू म्हणजे काय, हिंदूंची व्याख्या काय, ती खरी व्याख्या वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज आपल्या लहर की बरका या ग्रंथात करतात. ते हिंदूबद्दल म्हणतात की हिंदुत्व नहीं है वेशभूषा, हिंदुत्व नहीं है वेशभूषा, ना रंग है ना जात है ना पंथ है ना पक्ष है ना और कोई बात है, जो नित्य है वह स्वयं प्रकाशी सत्य है, वही निज तत्व है, और जिस पे यह विश्व खड़ा है वही सच्चा हिंदुत्व है, वही सच्चा हिंदुत्व है. एवढी भरभक्कम व्याख्या वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज आपल्या साहित्यात म्हणतात. ते धर्माबद्दल खूप अभिमान बाळगतात. ते म्हणतात, जागो अपने धर्म को जगाओ, चारित्र्य जाएगा फिर देश रहेगा, जागो अपने धर्म को जगाओ. आणि म्हणून आपण सर्व हिंदू कोणत्याही जातीचे असलो म्हणून एक हिंदू म्हणून एकत्र झालं पाहिजे हे प्रचार विनंती करतो. त्यानंतर अधिक वेळ न वाया घालता आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय गोविंदजी शिंदे यांना या ठिकाणी मी प्राचारण करतो. आपण आपल्या प्रमुख वक्तव्याला या ठिकाणी सुरुवात करावी. आदरणीय गोविंदजी. स्टँड आहे इकडे, आणा पटकन. इथेच वाटतं. राम छत्रपति शिवाजी महाराज की. आपकी आवाज में दम नहीं है. मैंने सुना था कि बरूड के लोग बहुत दमदार हैं, लेकिन आपकी आवाज में दम ही नहीं है. बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दार जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो भी चल रहा है. बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. आज के इस शौर्य जागरण मंच यात्रा के गरुड़ के इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजमान पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, हमारे इस विभाग के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शालिग्राम जी महाराज, धर्माचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्रीकांत जी नानोटी, टापरे महाराज जी, ये डॉक्टर भूषण जी खोले, बंटी जी पारवानी, प्रमोद जी घोड़े, विक्रम जी काळे, संजय जी गुहे, और ये कुछ नाम लिखे हैं वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं. जिसका नाम छूटा होगा वो समझ ले कि मैंने उसका नाम ले लिया है. यहाँ उपस्थित आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं, माताओं, बहनों, वरुण की नागरिक जनता, इस माइक की जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सब घरों के अंदर बैठी हुए माताएं, बहनें, बच्चे. छत्रपति शिवाजी महाराज इस पूरे महाराष्ट्र का एक दैवत है. इस दैवत को लेकर के पूरे देश भर के अंदर और विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम कर रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण हुए और 350 वर्षों से प्रतिवर्ष राज्याभिषेक के कार्यक्रम मनाए जाते हैं.
लेकिन वो कई छोटे कार्यक्रम होते हैं, कहीं हॉल के अंदर होते हैं, कहीं मैदान के अंदर होते हैं। लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि चूंकि महाराज के राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूर्ण हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद को काम करते हुए 60 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए एक कुछ अनोखा आयोजन किया जाए। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के इस शौर्य को जनता के सामने लेकर के जाना और शौर्य की गाथा का वर्णन करना, उसी के साथ देश के अंदर माइक आवाज ठीक करो, मुश्किल नहीं होना। अनेकों ने अपने धर्म के लिए, देश के लिए अपना बलिदान किया है, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, उनका भी स्मरण करना। यह देश लगभग 1000 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। इतिहासकार कहते हैं कि यह देश 1000 साल तक गुलाम रहा, क्योंकि मैं और मेरे जैसे अनेक लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। हमारा कहना है कि हम गुलाम नहीं रहे, हमने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया है अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म और देश को बचाने के लिए। वो संघर्षशील पूर्वजों की संतानें आज यहाँ पर बैठी हुई है, जिसके कारण ये देश स्वतंत्र है और आज हम हिंदू बनकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे नाम और क्या होते पता नहीं, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, धर्म को बचाया और इसलिए आज हम हिंदू बनकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए उन सब पूर्वजों का स्मरण करना यह हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को पूरा करने का उद्देश्य काम लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया है। पूरे देश में यात्राएं निकली है, हर जिले में निकली हुई है, कहीं 2-3 जिले मिलकर के एक यात्रा है, कहीं एक जिले की एक यात्रा है। मैं भी एक कार्यक्रम के अंदर गया था कोकण के अंदर, तो वहां तहसील शाह यात्रा निकली है, एक तहसील में एक यात्रा। उन्होंने कहा कि हमारी तहसील के अंदर जितने गांव है उन सब गांवों के अंदर जाएंगे। बड़ा उत्साह है समाज के अंदर और इसलिए जिस छत्रपति के 350वें वर्ष को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए उस छत्रपति को जानना भी आवश्यक है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा शिवाजी को जानता है, लेकिन किस शिवाजी की बात हम करते हैं। मैं उनके इतिहास के अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत लोगों का इतिहास बताना है और समय मेरे पास में कम है। तो किस शिवाजी की हम बात करते हैं? शिवाजी पैदा नहीं हुआ, मां जीजा की इच्छा से शिवाजी पैदा हुआ है। अनायास जन्म को आने वाला बच्चा नहीं है। मां जीजा ने तय किया मेरी इस भारत माता के ऊपर जो विदेशी आक्रांताओं का राज्य है, यह राज्य समाप्त होना चाहिए। इसका स्वप्न उसने गर्भधारणा के पहले से लिया और मेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए जो इस विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो मेरी भारत माता की छाती के ऊपर रौंदते हुए अन्याय, अत्याचार, गौ हत्या जो चल रहा है इसको समाप्त करे। ऐसा बच्चा मेरी कोख से जन्म को आना चाहिए। इसके स्वप्न मां जीजा ने गर्भधारणा के पहले से देखना प्रारंभ किया और इसलिए शिवाजी पैदा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि शिवाजी अनायास पैदा नहीं हुआ, मां जीजा ने संकल्प के साथ पैदा किया, तब छत्रपति बना। ऐसे ही नहीं बन गया कि पैदा हुआ और कुछ तो भी कर रहा था इसलिए कर लिया। इसलिए छत्रपति महान है। इसलिए छत्रपति का इतिहास पढ़ना आवश्यक है और उसके साथ माता जीजा का इतिहास पढ़ना आवश्यक है। छत्रपति जी ने जो युद्ध लड़े
औरंगजेब के साथ और मुगलों के साथ जो कुछ उन्होंने पत्र व्यवहार किया होगा, संवाद किया होगा, उसको सुनने से बात नहीं बनने वाली। छत्रपति ने ये सब जो किया उसके पीछे का उद्देश्य को समझना पड़ेगा, तब छत्रपति के इस कार्यक्रम को करना सफल होगा। तो किस शिवाजी का राज्याभिषेक बना रहे हैं? वो शिवाजी जो 10 साल की उम्र में सड़क पर घूमते हुए जा रहा था, देखा तो आपने से एक कसाई गाय को खींचते हुए चला आ रहा है, एक हाथ में रस्सी पकड़ के गाय को खींच रहा है। पूछा कहां ले जा रहा है? कहा कि कसाई खाने ले जा रहा हूं। क्यों? इसको काटूंगा, इसके मांस को मैं खाऊंगा। जैसा ये सुना, शिवाजी ने तलवार म्यान से निकाली, उसका वो हाथ काट दिया जिससे उसने गाय की रस्सी पकड़ा हुआ था। उस शिवाजी का राज्याभिषेक बनाना है। आज हमारे अब कितना कत्लेआम हो रहा है, कितनी गाय कट रही है। ये गाय को कटने से रोकेगा कौन? क्या छत्रपति की जयंती और राज्याभिषेक बनाने से छत्रपति के उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? हम में से हर एक को इस काम में लगना पड़ेगा। जिस गाय को अपनी मां कहते हैं, उसकी कत्ल को रोकना पड़ेगा। ये काम हमको हर गली मोहल्ले के अंदर करना पड़ेगा, तब उस गाय को मां कहना और इस छत्रपति को हिंदू राजा कहना सार्थक होगा। ये तो हम सब ढोंग कर रहे हैं। वो शिवाजी जिसने अपने हाइट से दुगनी हाइट के व्यक्ति को बल के अंदर ज्यादा, शिवाजी तो छोटे से थे ना, 4 ही फीट के थे, दुबले पतले थे। अफजल खान चाहता तो ऐसा दबा देता, और उसने कोशिश भी की दबाने की, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां हौसला बुलंद था शेर का। बगनखे से पेट फाड़ दिया नरसिंह की तरह। नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ करके मारा। शिवाजी ने हिरण्यकश्यप का पेट अफजल खान के रूप में फाड़ के फेंक दिया। अफजल खान ने भी वार किया था, क्योंकि शिवाजी जानता था ये बुज़दिल वार करेगा तो पीठ पे करेगा, इसलिए जो चील खत्ता पीठ पर बांधा था, सामने नहीं बांधा था। ये बुद्धि है, ये चातुर्य है। वो शिवाजी है, उसका राज्याभिषेक मना रहे हैं। कौन शिवाजी? जिससे 700 वर्षों के मुगलों के शासन को समाप्त करके फिर से हिंदू राजा इस देश के अंदर बनेगा, इस स्वप्न को साकार किया। पूरा देश कहता था कि अब कोई देश के अंदर हिंदू राजा हो नहीं सकता। कहावत बनी थी, दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो। जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा है वो जगदीश है, वो भगवान है। और मिथक को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो शिवाजी ने किया। गागा भट्ट ने आकर के शिवाजी का राज्याभिषेक किया। 700 वर्षों के बाद कोई हिंदू राजा इस धरती के ऊपर पैदा हुआ, और इसलिए शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। राजा तो इस देश के अंदर बहुत हुए, 450 रियासतें थी इस देश के अंदर, लेकिन किसी रियासत के राजा का राज्याभिषेक नहीं मनाया जाता। सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का मनाया जाता है। इस भाव को समझने की बात है, इस भाव को समझ। तो देश के अंदर शौर्यवान लोगों की कमी नहीं है, शौर्यवान लोगों की कमी नहीं है। इतने शौर्यवान इस देश के अंदर हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां पर मुगलों के शासन में ही ऐसे ऐसे योद्धा हो गए जिनका इतिहास आज हमारे यहां लोग जानते नहीं है। पृथ्वीराज चौहान मुगलों से लड़े, दुर्भाग्य से गिरफ्तार हो गए, उनकी दोनों आंखें निकाल ली और उसके बाद बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा था इसे गर्दन काट दो, इसको मौत दे दो। बादशाह के सामने जब खड़ा तो पूछा कि अंतिम तेरी इच्छा क्या है? पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरे हाथ में एक बार धनुष बाण दे दिया जाए,
हमने भी सोचा है ये अंधा हो गया, इसकी आंख टूट गई है, अब ये क्या करेगा, दे दिया उसके हाथ में धनुष बाण। उनके जो मित्र थे कवि और पृथ्वीराज चौहान वो थे जो शब्दभेदी बाण मारते थे। राजा दशरथ के बाद शब्दभेदी बाण मारने वाला मेरे पढ़ने में या मेरी जानकारी में कोई यदि है तो पृथ्वीराज चौहान ही है। शब्दभेदी बाण, और इसलिए उस कवि ने कहा जैसे ही इसके हाथ में तीर और धनुष आया, उसने कहा कि 4 भास का 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और दाव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और चौहान नहीं चूका, धनुष से तीर निकला और सर तन से जुदा हो गया। ये आज का नारा लगाने वाले, अरे हमने उस समय सर तन से जुदा किया है, हमसे मत टकराना। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम उठाते नहीं है हथियार, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुजदिल हैं। आज चंद्रवंश का उसका पृथ्वीराज का इतिहास कितने लोग जानते हैं? कहां पढ़ाया जाता है? किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई पढ़ाता है क्या? राणा प्रताप हो गए, 81 किलो का भाला था राणा प्रताप, 81 kg भाला। हम चित्र देखते हैं ना, हाथ में एक भाला होता है उनका, उसका वजन था 81 kg। तो वो सर को वो टोप पहनते थे लोहे का, उसका वजन 100 किलो था। तो छाती पर चिलखत पहनते थे, उसका वजन 250 किलो था। 50-50 किलो के जूते थे, तब युद्ध के मैदान में उतरते थे। और हमको पढ़ाया अकबर द ग्रेट। अरे अकबर यदि ग्रेट था तो महाराणा प्रताप क्या थे? और इस देश के अंदर अकबर ग्रेट हो सकता है कि महाराणा प्रताप ग्रेट होंगे? हमारे लिए तो महाराणा प्रताप ग्रेट है, लेकिन कम्युनिस्टों ने, इस देश के द्रोहियों ने, इस देश के इतिहास को बदलने वालों ने ऐसा इतिहास लिख दिया कि अकबर द ग्रेट। मीना बाजार लगाने वाला वो अकबर कभी ग्रेट नहीं हो सकता। इस देश के हिंदुओं को आक्रमण करने वाला कभी ग्रेट नहीं हो सकता। इस देश में गौ हत्या करवाने वाला कभी ग्रेट नहीं हो सकता। इस देश के अंदर मठ मंदिरों को ध्वस्त करने वाला कभी ग्रेट नहीं हो सकता। इस देश के अंदर ग्रेट यदि कोई होगा जो गाय की रक्षा करेगा, मंदिर की रक्षा करेगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, वो इस देश के अंदर ग्रेट हो सकता है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति ग्रेट हो नहीं सकता। इसलिए इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ो, राणा प्रताप के इतिहास को पढ़ो, राणा प्रताप के इतिहास को। और अरे मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी धर्म के लिए अपना प्राण देता है। राणा का चेतक युद्ध के मैदान के अंदर और दुश्मन के हाथी के सर के ऊपर पांव रख के खड़ा हो गया, लेकिन उसके सूंड के अंदर तलवार लगी थी तो चेतक का पिछला पांव घायल हो गया। ध्यान में आया कि अब युद्ध का परिणाम कुछ और होने वाला है। सहयोगी ने कहा कि राणा आप तो निकलो। राणा चेतक पर सवार के निकल पड़े। उस घायल चेतक ने राणा को लेकर दूर तक दौड़ लगा दी। सामने एक नाला आ गया बड़ा सा, चेतक ने छलांग लगाई, क्योंकि एक पैर घायल था, गिर पड़ा, प्राण छोड़ दिए, लेकिन राजा को बचा लिया, राणा को बचा लिया। पीछे से मानसिंह आ रहा था, राणा को लगा ये मानसिंह मेरा वध करेगा, लेकिन मानसिंह का मन बदल चुका था। आकर के अपना घोड़ा राणा को दिया, आगे उनको रवाना किया। और ये जो चेतक जिसने अपने प्राण छोड़ दिए थे, उसकी समाधि वहां पर बनाया। आज भी आप राजस्थान में हल्दी घाटी के अंदर जाइए, वहां देखिए चेतक की समाधि बनी हुई है। हमारे यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, जानवरों ने भी धर्म के रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हुई है। ये वो देश है, ये वो देश है, शूरवीरों का देश है।
और फिर राजस्थान के अंदर दुर्गादास राठौर नाम का एक व्यक्ति है, उसके बल की कल्पना करिए। घुड़सवार घोड़े के ऊपर जो सवार बैठा हुआ था दुश्मन का, उसके सर पर वार किया, 2 टुकड़े के अंदर बटा, एक ही वार के अंदर घोड़े सहित मनुष्य को कटाई कटा, घोड़ा भी 2 भागों में बट गया, एक ही वार के अंदर। वो दुर्गादास राठौर इसी राजस्थान के अंदर था। इस सब कहानियां क्यों बता रहा हूं आपको? क्या आवश्यकता है इसकी बताने की? आज हमारे देश के अंदर एक ऐसा विषय चल पड़ा है कि भारत तो गुलामों का देश है, इसमें मानसिकता गुलामी की है, इसमें हमको कोई शौर्य दिखता नहीं, इसमें हमारी परंपराएं रीति रिवाज इसका गर्व हमको होता नहीं। इसे विमर्श को बदलने की आवश्यकता है। हमारा देश महान था, ये सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे यहां बल की कमी नहीं थी। मैंने बल वाले 3 नाम उदाहरण आपको बताए। हमारे यहाँ पे धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए गीतकारों को लिखना पड़ा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो क्या सोने की चिड़ियाएं हुआ करती थी क्या? कहते थे यहाँ पे दूध और दही की नदियां बहती है, तो क्या दूध और दही बहता था क्या नदियों के अंदर? ये उदाहरण है, उपमाएं है। इसका मतलब यह है कि भारत इतना संपन्न था, यहाँ पे सोना चांदी वैभव ये सारा कुछ था यहाँ पर, क्योंकि इसी देश को लूटने के लिए लुटेरे आए, भूखे नंगे। तो कोई लूटने आता है क्या? लूटने के लिए उसी के पास आता है जिसके पास में कोई लूटने के लिए है। ये कबीलाई रेगिस्तान के अंदर रहने वाले, इनके पास में कुछ था नहीं, ये लूटने के लिए इस देश को आए, लूटा चले गए। तो ये देश जहां था वहां है, जैसा था वैसा है। आज इस देश के अंदर किसी प्रकार की कमी है क्या? आज भी हम सुसंपन्न है। कभी हम विश्वगुरु कहलाते थे, आज भी विश्वगुरु कहलाने की ओर फिर से हमारी घोड़दौड़ चालू है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरा विश्व हमारा लोहा मानने वाला है, विज्ञान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम गुलाम यदि थे, हमारी मानसिकता यदि गुलामी की थी, तो हम इतने अग्रसर कैसे हो रहे हैं? लेकिन पिछले 50-60 सालों के अंदर हमारे सारे गुणों को दबाया है, उभरने नहीं दिया। ये मानसिकता बना दी कि इस देश के अंदर कोई बचा नहीं है। बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ने भेजने लगे, विदेशों के अंदर जाकर के रहने लगे, विदेशों की तारीफ करने लगे, वहां के गुणगान करने लगे, अपने देश के गुणगान भूल गए। तो मेरे देश मेरा भारत महान है नारा लगाने से मेरा भारत महान नहीं होता। मेरे भारत को महान यदि बनाने तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म करने के लिए गली गली के अंदर घूम करके हमको आह्वान करना पड़ेगा। नौजवानों को हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा उनके संसाधन। तब इस देश का नौजवान की बुद्धि, उसकी क्षमता का उपयोग इस देश के आर्थिक उन्नति के अंदर होगा, और तब हम फिर से विश्व गुरु के स्थान पर जाने वाले हैं। यह भाव हमको समाज के अंदर जगाने की आवश्यकता है। कुछ दुर्भाग्य है हमारे, अभी नवरात्रि का समय आने वाला है, जगह जगह दुर्गा के पंडाल लगेंगे, दुर्गा की उपासना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे, शस्त्र का पूजन करेंगे, लेकिन उसी दुर्गा का अपमान तो किसी चौराहे पर छेड़कर, कहीं उसकी चुन्नी खींचकर, कहीं उसके आंचल पे हाथ डालकर, कभी उसके साथ अन्याय करके, अत्याचार करके हम अपनी ही बहन को, अपनी ही बेटी को इस अवस्था के अंदर पहुंचा रहे हैं। जरा इसकी कल्पना हम करते हैं क्या?
यदि हम ये सब कर रहे हैं तो मेरे भगवती की आराधना करने का कोई अधिकार हमको नहीं है। यदि दुर्गा की आराधना हमको करना है तो मेरे घर के अंदर रहने वाली दुर्गा, मेरे मोहल्ले के अंदर रहने वाली दुर्गा, मेरे गली के अंदर घूमने वाली दुर्गा का भी सम्मान मुझे करना पड़ेगा। ये यदि मैं नहीं कर सकता तो इस भगवती की उपासना करने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है। समझना पड़ेगा इस बात। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं और गुलामी के कारण हम अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन, मेरे ही गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहने वाली बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं, गंदी नजर उसके ऊपर डाल रहे हैं। इस नजर को ठीक करना होगा। तो ये ठीक करने का काम कौन करेगा? कोई बाहर से नहीं आने वाला, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। मुझे अपने गांव की रक्षा स्वयं करनी है, मुझे मेरे मोहल्ले की रक्षा स्वयं करनी है। मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर ये सुरक्षित यदि रखना है तो मुझे ही रखना पड़ेगा। मेरे गांव के अंदर कोई आतंकवादी घटना कैसे हो जाती है? कोई कैसे कोल्हे का गर्दन काट देता है? मित्रता करने के बाद भी कोल्हे की गर्दन काटी गई ना, क्या हुआ? कहां तक चलेगा और क्यों चलेगा? ये सब नहीं चलना चाहिए। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हर गली मोहल्ले के अंदर हिंदुओं ने संगठित होना चाहिए, अपनी ताकत खड़ी करनी चाहिए, हर आपत्ति का मुकाबला करना चाहिए। इसलिए हिंदुओं को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और मानसिकता बदल के अपने धर्म का, संस्कृति का, परंपरा का, रीति का, रिवाज का, गौ का, संत का, महंत का, मठों का, माँ का, बेटी का, बहन का, सबका सम्मान सुरक्षित करना पड़ेगा। तो तब ये देश भी सुरक्षित होगा। इस देश को सुरक्षित करने के लिए अपने बल को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और इसके माध्यम से इस समाज को, देश को विश्व गुरु फिर से बनाने की दिशा के अंदर हम सब रहे हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है। पिछले साल मैंने एक विषय उठाया था कि गरबा केंद्रों के अंदर किसी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं होना चाहिए। उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। कुछ राज्यों ने, कुछ सरकारों ने आदेश निकाले, गरबा के संचालक जो है उनको निर्देशित किया कि आधार कार्ड देख करके गरबा के अंदर प्रवेश दो। इस बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया है। जैसे यहाँ के मैं जिले के, मतलब पूरा अमरावती सरकारी जिला जो है उसके जो भी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी है, तहसील केंद्र तक के जो पदाधिकारी है, उन सबसे कहता हूँ, माताओं बहनों को साथ में लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दो कि किसी भी गरबा केंद्र के अंदर कोई गैर हिंदू प्रवेश न कर सके। गरबा केंद्र संचालित करने वालों से जाकर के मिलो कि आपके केंद्र के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न कर सके। इसलिए जब प्रवेश द्वार है वहां तिलक लगाओ, हाथ में कलेवा बांधो, गौमूत्र उसको पीने के लिए दो। हिंदू होगा तो गौमूत्र पिएगा, नहीं होगा तो नहीं पिएगा। जो नहीं पिएगा उसको प्रवेश वर्जित कर दो। ये करेंगे तब हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये सुरक्षित होगी। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ के पदाधिकारियों को भी आह्वान करता हूँ और आप सबसे भी आह्वान करता हूँ। इस दिशा के अंदर हमको चलना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के अयोध्या के आंदोलन के अंदर अभी हमने एक कार सेवक का यहाँ सम्मान किया। 2 कार सेवाएं हुई। उन कार सेवाओं के अंदर भी हिंदुओं के शौर्य का जागरण हुआ। उसका भी उल्लेख इस शौर्य यात्रा के अंतर्गत होना आवश्यक है। मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कार सेवा करने की तो बात दूर है, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करूंगा। उसने किया। रास्ते खोद डाले, 40-40 फीट के गड्ढे कर दिए, सब तरफ पुलिस लगा दी, मिलिट्री लगा दी, कांटों की बारे बैरिकेडिंग कर डाली। लेकिन उसके बाद भी 30 अक्टूबर की कार सेवा हुई
अनेक कार सेवक शहीद हो गए। फिर 2 नवंबर को कार सेवा हुई, उसमें भी कार सेवक शहीद हो गए। उन सब कार सेवकों का स्मरण करने का भी आज का दिन है। उन सब कार सेवकों के प्रति भी हमारा नमन है। इस देश की सुरक्षा के अंदर अभी हमने सैनिकों का सम्मान किया। इस देश के अंदर सुरक्षा के अंदर अनेक सैनिक लगे हुए हैं जो दिवाली नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, दशहरा नहीं मनाते, बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते इस भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। उनके जो परिवार यहाँ हमारे साथ में यहाँ रहते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। वो वहाँ बॉर्डर पे डटा हुआ है, इसलिए मैं आज यहाँ पर सुरक्षित हूँ, इसलिए उसके परिवार की सुरक्षा की, उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मेरा उत्तरदायित्व है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए और उन शहीद सैनिकों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहिए। इस देश में धर्म को बचाने के लिए अनेक साधु संतों का बलिदान हुआ, अनेक साधु संतों का बलिदान। उड़ीसा में लक्ष्मणानंद जी सरस्वती थे, आज से लगभग 10-12 साल पहले उनकी हत्या हो गई। उन्होंने उस कंधमाल जिले के अंदर और उसके आसपास के 4 जिलों को ईसाई विहीन कर दिया। जो ईसाई बहुल हो गया था, सारे वनवासियों को ईसाई बना दिया गया था। लक्ष्मणानंद जी महाराज ने उस पूरे क्षेत्र को ईसाई विहीन किया, एक भी ईसाई नहीं रहने दिया। ईसाइयों ने उनके ऊपर 5 बार हमले किए, हर बार महाराज बच गए। इसलिए जब 6वीं बार हमला किया, उनको मारने के बाद उनके शरीर के 9 टुकड़े कर दिए ताकि ये फिर से बच न पाए। 9 टुकड़े कर दिए। धर्म के लिए बलिदान देने वाला मनुष्य ही हमारे संत भी है। संत का भी बलिदान धर्म के लिए होगा। अभी एक हमारे सिख बंधु भी आए थे यहाँ पर, वो भी सेना के अंदर थे, उनका भी सम्मान यहाँ पर किया गया। गुरु तेग बहादुर से, उसके पहले अर्जुन देव जी से बलिदान की जो परंपरा प्रारंभ हुई, तो अर्जुन देव जी, तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह गुरु के पुत्र, इस सारा बलिदान का इतिहास है एक ही कुटुंब का। जिस समय तेग बहादुर जी से कहा कश्मीर के लोगों ने आकर के कि महाराज बहुत अत्याचार हो रहा है, बचाइए, धर्म को बचाइए। तेग बहादुर जी ने कहा कि कोई बड़ा आदमी जो अपना बलिदान देगा तब इस समस्या से निदान होगी। सब सोच में पड़ गए कि बड़ा आदमी कौन देगा बलिदान। गुरु गोविंद सिंह की 10 वर्ष की आयु थी, वहां खेल रहे थे। पिता के पास भी जाकर के कहा, आपसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है, आप बलिदान दो। बेटा बाप को कह रहा है कि बलिदान दो, और तेग बहादुर जी ने उसकी बात को स्वीकार किया, उनका बलिदान हुआ। तो कथा बड़ी लंबी है, उसलिए उसको यहीं तक सीमित रखता हूँ। चांदनी चौक दिल्ली का, वहाँ जो आज गुरुद्वारा है, उसी जगह पर तेग बहादुर जी की गर्दन काट करके रख दी गई थी। वहाँ वो गुरुद्वारा बना हुआ है, इसलिए उसको शीश महल गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी पुत्र 2 युद्ध के मैदान में मर गए। 2 छोटे थे, मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया, उनको दबाव बनाया कि तुम मुसलमान बनो, मुसलमान बनो। उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे, तो दीवारों में चुनवा दिए। इतना अत्याचार। एक 9 साल का था, एक 11 साल का था। जब 9 साल के बेटे के सामने यहां तक के ईंटें आ गई, तो बड़ा जो 11 साल का था वो ऊंचा था, वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आए। तो छोटे ने उससे पूछा, क्यों भैया, डर गए क्या, मौत से डर गए क्या, क्यों रो रहे हो? मौत तो हमारा गहना है। बड़े का जवाब जो है समझने लायक है। बड़े ने कहा, अरे बहिरे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मौत हो जाएगी, मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे तुझसे ईर्ष्या हो रही है। धर्म के लिए तेरा बलिदान पहले हो रहा है क्योंकि तेरी हाइट कम है, मैं ऊंचा हूं, इसलिए बाद में मैं मरूंगा धर्म के लिए। होड़ लगी है मरने की। यह है हमारा धर्म। हिंदू संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। आज हम कितने लोग गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, कितने लोग गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ते हैं।
पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमको एक गीत सुनाया गया, एक गीत हमको सुनाया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो क्या इस देश को आजादी बिना खड्ग बिना ढाल मिली है क्या? तो फिर सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो जो गीत लिखा वो गलत है क्या? कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या ये गीत गलत है? भगत सिंह की शहादत क्या गलत है? चंद्रशेखर आजाद की शहादत क्या गलत है? यदि ये गलत है तो ये गीत ठीक है, यदि ये गीत ठीक है तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा वो सही नहीं है। तय आपको करना है, आप तय करिए क्या है। राम जन्मभूमि का विषय मैंने कहा था 2 मिनट के लोग बात करके वाणी को विराम दूंगा। राम जन्मभूमि का विषय पूरा हुआ, हम लोग ढांचे को ढाया, 550 साल का गुलाबी का ढांचा जो हमारे छाती के ऊपर रौंद रहा था उसको ध्वस्त किया। वहां प्रभु श्री राम की पुनर्स्थापना की, कोर्ट की लड़ाई लड़ी, जीते। आज मंदिर वहां पर बन रहा है। मैं भी पिछले महीने ही वहां जाकर के आया हूँ। हमारी आगे की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उसकी बैठक थी, पूरा मंदिर जो बन रहा है उसको देख करके आया हूँ। लगभग गर्भगृह बन करके पूरा तैयार है और जनवरी के अंदर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे देश और विदेश से लोग वहां आने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या छोटी है। अब तो वरुण में बहुत बड़ा है, इतना भी नहीं है अयोध्या। इसे पूरे देश के लोगों के पास में हम जाने वाले, निमंत्रण देने वाले, अलग अलग तारीखें तय किए प्रांतों की, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तो 15 दिनों तक चलाने वाले हैं। फिर अलग अलग प्रांतों को अलग अलग तारीखें दी हुई है, उन तारीखों के अंदर लोग वहां पर जाएंगे, टेंट लगाने वाले हैं, पूरे अयोध्या के अंदर रुकने की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन होगा। देश के 90 प्रतिशत सारे संत महंत वहां पर होंगे। 150 प्रकार की हिंदुओं की परंपरा इस देश के अंदर है। उन सब परंपराओं के साधु संतों को वहां पर आमंत्रित करेंगे, जिनकी संख्या 4500 निकली है, नाम निकाले हैं। 4500 साधु संत वहां पर उपस्थित होंगे। कुछ विशिष्ट लोग उपस्थित होंगे, ऐसे सारे प्रमुख लोगों की उपस्थिति के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद 26 जनवरी से समाज के लिए वो खुला किया जाएगा। लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसी कल्पना की गई है कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर आएंगे। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है, दूसरी लाइन चल रही है, रोड चौड़े हो रहे हैं, घाट नए बन रहे हैं, नए नए होटल बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही है, रहने की व्यवस्थाएं हो रही है। एक बहुत बड़ा शहर अयोध्या बन रहा है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र वो बनेगा। लेकिन हमने कहा इसको पर्यटन केंद्र हम नहीं बनने देंगे, ये तीर्थ स्थल बनेगा। और इस तीर्थ स्थल के अंदर शराब नहीं बिकेगी, मांस नहीं बिकेगा। इतनी पवित्रता उस स्थान के बना करके रखना है, इसलिए उस दिशा से भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप सबसे एक बात का निवेदन करता हूं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन हम सब तो वहां जा नहीं पाएंगे। हमको अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर जो मंदिर है उसको अयोध्या बनाना है। उसमें रोशनाई करिए, वहां दीपक जलाइए, आतिशबाजी करिए, प्रसाद बांटिए, भंडारा करिए। और शाम को हर एक हिंदू अपने घर के सामने दीपक जलाए, जैसा दीपावली पे जलाते हैं। यह निवेदन करते हुए और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
धन्यवाद गोविंदजी. आपण अतिशय सुंदर असं भारताचा गौरवशाली इतिहास या ठिकाणी सांगितला. अधिक वेळ न करता मी आदरणीय महाराजांच्या माऊली साहेबांच्या या ठिकाणी आशीर्वचनाला या ठिकाणी सुरुवात करतो. विनंती करतो की आपण आपल्या आशीर्वचनाला या ठिकाणी सुरुवात करावी. राम 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 राम. भारतीय सभ्यता के उद्घोष वाक्य को हम अभिवादन के पूर्व में राम राम करते हैं, तो आपके कंठ से भी और आपके हृदय से भी वो उद्गार जोर शोर से आना चाहिए. राम 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 राम. सब ये यात्रा नहीं शौर्य ज्ञाता है. ये यात्रा नहीं शौर्य ज्ञाता है. पुनरुत्थान की ये महागाथा है. ये यात्रा नहीं शौर्य ज्ञाता है. पुनरुत्थान की ये महागाथा है. जिन्होंने बलिदान दिया उनकी स्मरण करने की ये यात्रा और गाथा है. आज गोविंद जी के मुख से आपने तो सारे अनेकों विषयों को सुन ही लिया है. आज और पूर्व में बहुत सारी चीजों का बदलाव पूरे देश में आया है. कई जगह से अनेकों मुद्दों को अगर हम सुनते हैं और अनेकों मुद्दे हमारे कान पर आते हैं. अभी अभी कुछ दिन पूर्व में मलेरिया के बारे में हमने सुना. या सिकंदर भी आया लेकिन इसे मिटा नहीं पाया. और ये शौर्य और वीर गाथाओं की, जैसे महाराणा प्रताप का उदाहरण बताएं, या हुतात्मा और बलिदान और बलिदानों की तो लंबी कतार है. और तब से लेकर आज तक सनातन संघर्ष ही करते आ रहा है. ये संघर्ष तब भी नहीं छूटा था और आज भी नहीं छूट रहा है. 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास में अगर हम पीछे जाए तो हमारे गाथाओं में किसी का शौर्य नहीं मिलता, ना कि गाथाओं में किसी का इतिहास मिलता. ये भूमि है राम की. ये भूमि है अधिक समय नहीं लूंगा. ये भूमि है राम की. कुछ कानून संविधान का भी पालन होना चाहिए. तो मैं अधिक ना बोलते हुए अंतिम कड़ी में ही आता हूं. जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा. जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा. उग्र ही लालिमा केशर रंग की, देखिए चौवर भगवे रंग की. उग्र ही लालिमा केशर रंग की, देखिए भगवे रंग की. जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा. तब तक हिंदू रहेगा. तब तक हिंदू रहेगा. गाता है बलिदान और शौर्य की.
गाता है बलिदान और शौर्य की छत्रपति और शिवाजी महाराणा प्रताप की। गाता है शौर्य की छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की। आज भी इतिहास गवाह है, यात्रा है सनातन की। जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा, तब तक हिंदू रहेगा, तब तक हिंदू रहेगा। उग्र ही वो धर्म ध्वजा भगवे रंग की, उग्र ही वो धर्म ध्वजा भगवे रंग की। प्रातः भी उठती है और शाम को भी उठती है, रंग देखो और भगवे रंग की। लाल लालिमा रक्त की, लाल लालिमा रक्त की। गाता है केशर की, गाता है केशर की। और शौर्य जागरण यात्रा निकली, ये गाता है सनातन की, ये गाता है सनातन की, ये गाता है सनातन की। जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा, तब तक हिंदू रहेगा, तब तक हिंदू रहेगा। मैं अधिक समय न लेते हुए सभी सनातनियों को एक निश्चित कहूँगा, आज हमारे घर में आने वाले समय में हमें म्यूजियम बनाना पड़ेगा। आने वाले समय में हमें म्यूजियम बनाना पड़ेगा। घर में एक ही बेटा है, घर में एक बेटा और एक बेटी है। भाई है लेकिन बहन नहीं है, और जब बहन नहीं रहेंगे तो माम बहन नहीं रहेंगे, माम भाई नहीं रहेगा, काका नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी मूलभूत संस्कृति जो है वासुदेव कुटुंबकम। क्यों? जीव प्राणी प्राणी मात्र इत्यादि कौटुंबिक पद्धति से हम रहते हैं। ये परिस्थिति आने वाले आगामी समय पर सनातन पर आ रही है। भाई है तो बहन नहीं, बहन है तो भाई नहीं, एक कुल भी नष्ट होने जा रहा है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए वर्तमान में हमने एक महामंत्र को लेना चाहिए। जैसे संघ कहता है संघ शक्ति कलियुग है, और मैं कहूँगा संगठन शक्ति कलियुग है। चीटी कितनी होती है? चीटी कितनी होती है? वो सबसे छोटी होती है। कभी ना अपने आप को वो छोटी कभी मानती नहीं है। एकता से वो रहती है, समूह से वो चलती है, सामाजिक सरोकार से वो रहती है। इसलिए उसकी सामाजिकता व्यवस्था सबसे अच्छी रहती है, सबसे अच्छी रहती है। हमने संसार के सबसे छोटी जीव जो है वो चींटी है। और चींटी से एक बात हमने निश्चित सीखना चाहिए, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। और आज सभी सनातन भाइयों की कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था ये भटकती जा रही है। तो मैं अधिक ना कहते हुए संविधान का भी पालन करते हुए आखिरी में अंतिम कड़ी में एक निश्चित कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। चाहे मच्छर डेंगू हमें कोई भी कुछ भी कहे, चाहे डेंगू मच्छर हमें कोई भी कुछ भी कहे, आया था एक सिकंदर, आया था एक सिकंदर जिसे मच्छरों ने भारत में हराया था। आया था यह सिकंदर, उसे मच्छरों ने भारत के हराया था। वही ये सनातन की भगवत ध्वजा है जिसे सनातन ने हराया था, जिसे सनातन ने हराया था,
जिनसे सनातन ने हराया था, क्योंकि आज हृदय सम्राट महाराष्ट्र के स्वराज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जागरण यात्रा है। और जैसे गोविंद जी ने कहा था कि माता जिजाऊ ने, राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति को निर्माण किया था, लेकिन आज कैसे होगा? आज नहीं हो सकता। आज हमारा अधिक ध्यान मोबाइल पर है, और बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है। बच्चा जन्म होता है तो उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है, बड़ा होने के बाद में कांच की बोतल है। तो पहले माँ हृदय से दूध पिलाती थी, आज तो बाजार का दूध आ गया है, तो कैसे छत्रपति होगा? हमें संस्कार, सभ्यता एवं संस्कृति का सिंचन करना पड़ेगा, शौर्य के साथ में उसे बनाना पड़ेगा। माटी को भी हम आकार दे सकते। भारत माता की जय। धन्यवाद. अतिशय सुंदर असं आजच्या या कार्यक्रमाला माऊली सरकारचं या ठिकाणी आशीर्वाद. सर्वांनी एकूण थांबा, इथे महाराजांची आरती करूया आणि आजच्या या कार्यक्रमाचा समारोप करूया. सर्वांनी आरती करता उभं राहावं.
त्यानंतर पुस्तक जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्भाई सब भक्तों की जय, दुर्भाई सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंश हत्या बंद हो, गौवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हर